हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 26 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उसमें आपने देखा होगा कि मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ RBI सर्कुलर्स भी मेंशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, आपको इसे पढ़कर जाना है। RBI सर्कुलर्स आप खुद पढ़ सकते हैं, RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। पर आप एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपको समझने में समय लग सकता है इन RBI सर्कुलर्स, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपका समय इसमें ज़्यादा लग सकता है और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आपने समय देना है। तो आपका यही काम करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान कर दिया है। हमने जितने भी पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स हैं उन्हें PDF फॉर्मेट में रेडी किया है और साथ में MCQs भी अटैच किए हैं। यानी कि एक RBI सर्कुलर आपने पढ़ा और इसी के साथ फिर MCQ भी आपने प्रैक्टिस साथ साथ कर ली है। और जो RBI सर्कुलर्स हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने प्रिपेयर किए हैं, वैसी लैंग्वेज नहीं है जो RBI की लैंग्वेज है, काफ़ी इजी, यानी कि आप समझ सकें उन्हें। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, सब इंक्लूड किए गए हैं और जो इररिलेवेंट जो उसमें लिखा रहता है फैक्ट्स, उन्हें हटा दिया है। बैंकिंग अवेयरनेस जो हम पहले अलग से आपको प्रोवाइड करा देते वो इसी कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम्स में ये PDF कोर्स आपका मोर देन इनफ रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि ICC ने किस देश की क्रिकेट सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विच कंट्रीज क्रिकेट मेंबरशिप वॉज सस्पेंडेड बाय द ICC विद इमीडिएट इफेक्ट। ऑप्शन हैं UAE, USA, ओमान या फिर पाकिस्तान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In September, the Agni Prime missile was tested from which type of launcher system? सितंबर में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किस प्रकार की लॉन्चर प्रणाली से किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। भारत ने सक्सेसफुली अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से टेस्ट फायर किया है। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, एक न्यू जनरेशन मिसाइल है। इसकी स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, तो भारत की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। अब तक हम रोड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को भी यूज़ करते थे, यहाँ पर अब हम रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चर सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आप चलती ट्रेन से भी
इस अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट फायर कर सकते हैं। और इसकी रेंज काफ़ी है, पूरे साउथ एशिया को कवर करती है, चाइना को कवर करती है। वेयर वॉज द 15th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट विजयक सेलिब्रेटेड? प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कारगिल लद्दाख। प्रोजेक्ट विजयक ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। इसका 15th रेजिंग डे या 15th स्थापना दिवस कह सकते हैं, ये 21 सितंबर 2025 को कारगिल लद्दाख में मनाया गया है। 1200 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उन्हें भी आगे बढ़ाया गया है। पिछले 15 सालों में इस प्रोजेक्ट के तहत 1400 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स, 80 मेजर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं लद्दाख में। और जोजिला पास को भी केवल 31 दिन के अंदर अंदर खोला गया, जब विंटर के टाइम पर ये बंद हो गया था स्नोफॉल के कारण। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड फीट है, कीर्तिमान है अपने आप में। तो जो प्रोजेक्ट विनायक है, माफ़ कीजिएगा, प्रोजेक्ट विजयक है, इसका मतलब है जो लद्दाख के जो रिमोट एरियाज़ हैं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना, यानी कि जो मेन रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, उनसे कनेक्ट करना। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, 2010 में शुरू हुआ था। What was the theme of the 10th आयुर्वेदा डे इन 2025? 2025 में 10वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। गवर्नमेंट ने 10th आयुर्वेदा डे मनाया है 23 सितंबर 2025 को। इसका थीम रहा है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। पहली बार है जब ये डे हम किसी फिक्स डे पर मना रहे हैं, वरना हम धनतेरस जिस दिन पड़ता था उस दिन मनाते थे। और इस साल मार्च में एक गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि आयुर्वेदा डे अब हम 23 सितंबर इस फिक्स डे को मनाएंगे, ना कि धनतेरस के दिन मनाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि गोवा में है, मेन फंक्शन यहाँ पर हुआ। अच्छा, यहाँ पर 2 पोर्टल आपको जानने चाहिए। द्रव्य पोर्टल है, इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। एक है APTA पोर्टल। तो जो भी एमिनेंट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर। इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ईच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। इंटरनेशनल रेड पांडा डे ये हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 20 सितंबर को मनाया गया। रेड पांडा को फायरफॉक्स, लेसर पांडा, रेड कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयाज में नेपाल, सिक्किम, भूटान, नॉर्थ बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नदर्न म्यांमार से लेकर चाइना के सिचुआन, यूनान प्रोविंसेस में पाया जाता है। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। दार्जिलिंग टी फेस्टिवल का मैस्कोट है, शुभंकर है। बैम्बू डिपेंडेंट है, बैम्बू खाता है, लेकिन प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स को भी खा लेता है। और टॉर्पोर यानी कि हाइबरनेशन में चला जाता है। विंटर के टाइम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये कम ही मिलेगा। हाइबरनेशन मतलब अपनी एक्टिविटी को रोक देना, बिल्कुल एक जगह सीमित हो जाना। IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और भारत में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे 2025? वर्ल्ड एल्जाइमर दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे का थीम रहा है आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। डिमेंशिया का मतलब होता है एज के साथ साथ जब भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव है, यानी कि बढ़ती जाती है। और इरिवर्सिबल ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि आप इसको दोबारा से सही नहीं कर सकते। ये आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती जाती है, धीरे धीरे आपके थिंकिंग स्किल भी बिल्कुल लो होता जाता है। डेली एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करने में काफ़ी मुश्किल आती है। The government of India signed a $125 million loan agreement with which international financial institution to enhance urban livability in Assam. भारत सरकार ने असम में शहरी जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि आसाम के गुवाहाटी के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब आसाम में एक तो गुवाहाटी और जो 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर अर्बन लिवेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को और इन्हेंस किया जाए। द प्रोजेक्ट विल बेनिफिट 3,60,000
रेजिडेंट्स ऑफ असम बाय डिलीवरिंग अ कॉन्टिन्यूस मीटर्ड वाटर सप्लाई, इन्हें लगातार वाटर सप्लाई मिलती रहेगी। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी अपग्रेड किया जाएगा। The India Global Forum is collaborating with Quantum Ecosystem Technology Council of India to develop a quantum value chain map with which country? इंडिया ग्लोबल फोरम किस देश के साथ क्वांटम वैल्यू चेन मैप विकसित करने के लिए क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजीज काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया ग्लोबल फोरम और क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ताकि यूके इंडिया क्वांटम वैल्यू चेन मैप को डेवलप किया जा सके। यूके इंडिया फ्यूचर फोरम द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है भारत और यूके जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट मोबिलिटी एंड कमर्शियल एडॉप्शन पर कार्य करें। Which Indian institute recently signed an MOU with Vietnam National University to foster academic and research collaboration? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मल्टीपल फील्ड्स में दोनों ही इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक एंड रिसर्च क्षेत्र में कोलैबोरेट करेंगे। The agreement aims to establish a formal understanding to facilitate collaborative research, academic exchange, scientific development on a reciprocal basis. The researchers, faculty members और students दोनों institutes के इनको benefit प्राप्त होगा। NTPC Limited has signed a strategic MOU with which company to expand cooperation in the electricity sector. NTPC Limited ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एनटीपीसी लिमिटेड और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन्होंने MOU साइन किया है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे। टेक्निकल एक्सपर्टीज को एक्सचेंज किया जाएगा। द एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिकली कवर्स कोऑपरेशन इन पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सभी क्षेत्र में कार्य करेंगे मिलकर दोनों। सबके अपने पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। Which Indian state has emerged as the leading hub of wealth creation according to the Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025? Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य धन सृजन का अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बात कर रहे हैं मर्सिडीज-बेंज हूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं। तो इस मामले में महाराष्ट्र टॉप स्टेट बनकर उभरा है। 2021 से यहाँ पर जो मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं उनमें 194% की वृद्धि देखने की मिली है। महाराष्ट्र में 1,78,600 मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं। स्टेट की जो ग्रोथ है ये 55% जो सर्च देखने को मिला है इसके ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2020-21 से ही, उसके कारण भी हुआ है। और मिलियनियर कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जा रहा है। केवल मुंबई में ही 1,42,000 हाउस होल्ड्स हैं जो मिलियनियर हैं, और मुंबई को मिलियनियर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंडिया में 8,71,700 मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं। नेटवर्थ जिनकी 8.5 करोड़ या ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं मिलियनियर। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। उत्तर प्रदेश छठे नंबर पर है इस मामले में। अमंग सिटीज़ बात करें तो ऑब्वियसली मुंबई टॉप पर है, उसके बाद फिर न्यू दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है। Recently, the biological diversity of areas beyond national jurisdiction treaty crossed the threshold of how many ratification to enter into force? हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैविक विविधता संधि ने लागू होने के लिए कितने अनुसमर्थन की सीमा पार कर ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 60। हाल ही में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रीटी है, तो 60 रेटिफिकेशन इसने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब ये लागू हो जाएगी जनवरी 2026 से। यानी कि 60 मेंबर्स को रेटिफाई इसको करना था, वो हो चुका है। अब ये जनवरी 2026 में इफेक्टिव हो जाएगी। तो मोरक्को 60th कंट्री बना जिसने रेटिफाई किया। सीरा लियोन 61st सिग्नेटरी बना है। इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें तो कुछ इसमें रूल्स हैं जो बाइंडिंग रूल्स हैं। ये UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पर आधारित है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशन बोला जाता है। 1982 में इसे एडॉप्ट किया गया था, 1994 से इफेक्टिव है।
लीगली बाइंडिंग रूल्स हैं इस ट्रीटी के तहत मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में। कुछ ऐसी वाटर्स आते हैं ना जो किसी देश के उसमें नहीं होते, अथॉरिटी में नहीं होते हैं, है ना, वाटर एरिया ऐसे जो किसी देश की अथॉरिटी एरिया में नहीं है, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। भारत ने भी इसको अप्रूव कर दिया था जुलाई 2024 में। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड recently signed an MOU with which organization to boost India's shipbuilding sector. स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने MOU साइन किया है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, ताकि इंडिया का जो शिपमेंट सेक्टर है उसको और एडवांस बनाया जा सके। इस एग्रीमेंट के तहत जो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये 4,250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, 3 प्रोजेक्ट्स में। पीपावाव पोर्ट शिपयार्ड जो कि गुजरात में, इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक है ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द UNEP-FI प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस। सतत बीमा के लिए UNEP-FI प्रिंसिपल्स के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमिता चौधरी। तो इंडियन ओरिजिन वुमेन है ये अमिता चौधरी। ये चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस बनाई गई हैं। ये जो UNEP-FI सस्टेनेबल इंश्योरेंस है, ठीक है, इनके बोर्ड की चेयरमैन ये बनाई गई है। फर्स्ट वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो इस पोजीशन पर पहुंची है। तो यूनाइटेड नेशंस और फाइनेंशियल सेक्टर के बीच एक पार्टनरशिप है ये UNEP-FI, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंडिया एंड मोरक्को रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन विच फील्ड। भारत और मोरक्को ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर अब्देलतीफ लोधी, इन्होंने MOU साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर मोरक्को की कैपिटल रबात में। तो डिफेंस इंडस्ट्री, जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन पर कार्य करेंगे दोनों ही देश मिलकर। Which state won the best state award under the मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम? मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम के तहत, जिसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया है। ये अवार्ड दिया गया 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान बेंगलुरु में। राज्य की जो सफलता है, अवेयरनेस और जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं सेरिकल्चर सेक्टर को लेकर, उन्हें इम्प्लीमेंट किया आंध्र प्रदेश ने काफ़ी अच्छे से। हु इनोग्रेट द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, CDS जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इसका थीम है विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। हु वॉन द मेंस बैलन डी'ओर 2025? पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, उस्मान डेम्बेले। बैलन डी'ओर 2025 सेरेमनी हाल ही में पेरिस में हुई है। बेस्ट फुटबॉलर्स को अवार्ड दिया गया है 2024-25 सीजन के लिए। पेरिस सेंट जर्मन के प्लेयर उस्मान डेम्बेले फ्रेंच फुटबॉलर हैं, इन्होंने मेंस बैलन डी'ओर ट्रॉफी जीती है। अगर हम विमेन साइड पर बात करें तो बार्सिलोना की एटाना बोनमैटी स्पेन की है, इन्होंने अपना लगातार तीसरी बार बैलन डी'ओर फेमिनिन जीता है। और अवार्ड्स देखते हैं, मेंस कोपा ट्रॉफी यानी कि बेस्ट यंग प्लेयर ये लामिन यमाल ने जीता है। विमेंस कोपा ट्रॉफी अजारा शाउट। मेंस यशिन ट्रॉफी यानी कि बेस्ट गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुमा मैनचेस्टर सिटी से। विमेंस यशिन ट्रॉफी जीती है हना हैम्पटन ने। इसी तरह से मेंस जोहान क्रूएफ ट्रॉफी आप देख सकते हैं बेस्ट प्लेयर ला लीगा, ऐसे ही विमेंस कैटेगरी में। मेंस क्लब ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन। विमेंस क्लब ऑफ द ईयर FC बार्सिलोना फेमिनी। और जेड मुलर ट्रॉफी भी है यहाँ पर, ये विक्टर गायरोकेस ने जीता है। इस तरह से वुमेन कैटेगरी। फिर मेंस कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिक, वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर सेरिना विकमैन, इन्होंने जीता है। तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड से इन्हें याद रखिएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज सैक्रेड रॉक ऑफ एक्रोपोलिस? एथेंस ग्रीस। इन विच स्टेट आर एटिकोपाका टॉयज प्रोड्यूस्ड? आंध्र प्रदेश। वेयर इज द एनुअल मैसूर दशहरा फेस्टिवल इनोवेटेड इन कर्नाटका? आंसर इज चामुंडेश्वरी टेम्पल। कन्नड़ा राइटर बानु मुस्ताक ने इस फेस्टिवल को
इनोग्रेट किया है? विच एजेंसी लॉन्च द स्टेटस ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज इन 2024 रिपोर्ट? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO. Who launched a mobile app, AIMS Tisar, to help patients, visitors, staff with real-time hospital navigation at AIMS Delhi? Answer is Union Health Minister JP Nadda. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं. वेयर इज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट? विच बैंक हैज अपॉइंटेड Viral Damania as its new chief financial officer? When is the International Day for the total elimination of nuclear weapons observed? Who won India's first ever junior gold in the 1000-meter sprint in 73rd Inline Speed Skating World Championship 2025 held in Beijing, China? Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped 5th-century-old Tripura Sundari Temple at Udaipur in Gomti district of which state? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं. यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है. पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत कम है, केवल 2-3 एस्पिरेंट्स ही डेली आंसर करते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिए. साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें. करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. थैंक यू गाइस.